हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल NCERT मैथ्स विद जय पर। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन फर्स्ट? Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन के मुझे जो गिवन ऑप्शन है ये बताने हैं कि टर्मिनेटिंग, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बिना लॉन्ग डिवीजन के। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। वो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमें पता है जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में कंडीशन है क्या है कि P एंड Q क्या होता है, मेरे को प्राइम इंटीजर्स, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर कोई रेशनल नंबर मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में है, अगर उसमें कॉमन फैक्टर है तो पहले हम कॉमन फैक्टर लेके उसको क्या कर देंगे, दोनों से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो P अपॉन Q ये मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, और P एंड Q क्या है, मेरे को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक, तो जो ये Q होता है, ठीक है, इस Q की फॉर्म अगर मेरी 2 रेज़ टू पावर n आ रही है और 5 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m आ रही है। जो Q था मेरा, इसके जो फैक्टर की जो फॉर्म है, जिसके फैक्टर आएंगे उसके जो फॉर्म, अगर वो 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है या 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है या फिर 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, मेरा ये वाला जो रेशनल नंबर हो क्या होता है, मेरा टर्मिनेटिंग, क्या होता है मेरे इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि जो Q है इसके जो फैक्टर है मेरे वो क्या होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर है तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूँ कि अगर एक Q की फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो Q के फैक्टर हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं, या 2, 5 या दोनों, इनके अलावा इसके कोई और फैक्टर है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये और इनके साथ कोई और फैक्टर हैं, तो उस कंडीशन में इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, अगर Q मेरा इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर Q मेरा इस फॉर्म में नहीं है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। क्या ऑप्शन फर्स्ट, 13 अपॉन 3125, 13 अपॉन 3125। तो देखो ये दोनों कैसे मेरे को प्राइम इंटीजर्स हैं, कोई कॉमन नहीं इनमें फैक्टर। ठीक है, तो 3125 के अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा 5 की पावर 5। तो देखो जिसका Q है मेरा, ये Q किस फॉर्म में आ रहा है, मेरा 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में आ रहा है ना। तो इसका मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑप्शन सेकंड है मेरा 17 अपॉन 8। इसको क्या लिखेंगे, 17 अपॉन 8। Q है, 8 के फैक्टर्स फॉर्म में क्या हो गया, मेरा 2 का Q। तो देखो इसका जो Q है मेरा, ये किस फॉर्म में आ रहा है, मेरा 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड।
64 अपॉन 455। अगेन दोनों कैसे मेरे को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा 64 अपॉन क्यू की फॉर्म क्या आ रही है मेरी 5 × 7 × 13। जो क्यू के फैक्टर है मेरे 455 के फैक्टर क्या है 5 × 7 × 13। ठीक, तो देखो कौन सी फॉर्म ये मेरी फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 2n × 5m की फॉर्म नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कैसा मेरा, क्योंकि इसके 2 और 5 के अलावा और कौन कौन से फैक्टर आ गए मेरे 7 और 13। 2 और 5 के अलावा कौन कौन से फैक्टर आ गए यहाँ पे 7 और 13। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तभी क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, नाउ ऑप्शन 4 15 अपॉन 1600। तो क्या होगा 15 अपॉन 2⁶ मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो अगेन 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म आ रहा है। तो क्या आ गया, हो गया मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, नाउ ऑप्शन 5 29 अपॉन 243। तो क्या होगा 29 अपॉन 243 क्या होता है 7 का क्यूब। तो फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन 6। क्या ऑप्शन 6 23 अपॉन 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो क्यू है मेरा ये 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म है। तो क्या होगा मेरा डायरेक्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा मेरा टर्मिनेटिंग। ना ऑप्शन 7 129 अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो देखो जो Q के फैक्टर है मेरे एक तो 2 है, एक 5 है और एक क्या है 7 है। यानी कि 2 और 5 के अलावा इसके और एक और फैक्टर कौन सा आ रहा मेरा 7। तो इस 7 फैक्टर क्या है कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आएंगे तो वो मेरा टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया और एक्स्ट्रा फैक्टर 7 आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया मेरा ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 6 अपॉन 15। तो 6 अपॉन 15 को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो कैंसिल कितने टाइम्स हो रहे 3 2 जा 6 अपॉन 3 5 जा 15। अब आगे तो देखो जो Q है मेरे Q क्या है यहाँ पे 2, जो Q है ये क्या है 5 है। तो 5 मीन्स 5m की फॉर्म। तो ये भी क्या बन गया मेरा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इनकी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 35 अपॉन 50। कितने टाइम्स 7 5 जा 10 5 जा 50। तो 5 टाइम 5 कॉमन फैक्टर है वो मैंने ले लिया दोनों से। ठीक है, तो कितना है 5 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 7, 5 टाइम कैंसिल हुआ तो 10। तो क्या बन गया मेरे 7 अपॉन 10। अब देखो जो Q है 10, तो 10 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 होता है ना। 10 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5। तो 10 के फैक्टर क्या होता है 2 और 5। तो क्या आ गया 2n मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म आ गया। तो ये भी क्या हो गया इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मेरा टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मेरा ऑप्शन 10, 77/210। कॉमन फैक्टर है इनमें 7, तो क्या होगा 7 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 11, 200 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 7 से तो 30, 210 अगर 7 से कैंसिल, तो देखो 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2 × 3 × 5। तो अगेन यहाँ पे जो Q है उसके फैक्टर्स क्या है मेरे, 2, 3 एंड 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा कौन सा एक फैक्टर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।